श्री रघुनाथ जी गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज से श्री अहिल्या जी की कथा सुन करके उनके ऊपर करुणा की वर्षा करते हुए अपने चरण रज से उनको अभिषेक किए। श्री अहिल्या जी पाषाण शरीर से मुक्त होकर के दिव्य एवं तेजोमय शरीर को प्राप्त हो गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री अहिल्या जी के शरीर का तेज चारों तरफ आलोकित हो रहा है। श्री अहिल्या जी ने श्री रघुनाथ जी को दर्शन किया तो वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। प्रेम की अधिकता के कारण अधीरता आ गई, शरीर रोमांचित हो गया और मुख से वचन नहीं निकल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री अहिल्या जी अतिशय बड़भागिन है। अतिशय बड़भागिन क्यों है? कहा श्री रघुनाथ जी उनके ऊपर अनुग्रह करके अपना चरण रज गिराए हैं, अपने चरण रज से उनको अभिषेक किए हैं, इसलिए वह अतिशय बड़भागी है। जिन चरणों की कृपा से श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ है, उन्हीं चरणों में प्रणाम वंदन की है और उन्हीं चरणों को दोनों नेत्रों के प्रेमाश्रु से प्रक्षालन की है। अतिशय बड़भागी चरणन ही लागी, तो जुगल नयन जलधार बही। दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। उस प्रेमाश्रु की धारा से श्री अहिल्या जी ने श्री रघुनाथ जी का पद प्रक्षालन किया है। अत्यधिक प्रेम के कारण उनमें अधीरता थी। स्तुति करने की इच्छा है, चाहना है कि कुछ प्रार्थना करूं, कुछ बातें कहूं। तब उन्होंने धैर्य धारण किया। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धैर्य धारण किया और प्रभु को पहचाना। प्रभु को पहचाना कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति कृपा भगति पाई। श्री राम जी की कृपा से उन्होंने भक्ति प्राप्त की है। भक्ति की प्राप्ति होने से जीव ईश्वर को पहचान लेता है।
ईश्वर को पहचान कर पाता है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। जब प्रेम बढ़ता है तो मन में अधीरता आती है। फिर जब ज्ञान को बढ़ाया जाता है तब मन में धैर्य धारण होता है। अच्छा, भगवान श्री राम जी का स्वरूप ऐसा है कि उनको दर्शन करने के बाद मन में अधीरता आ ही जाती है। प्रेम मगन मन जानि नृपा, करि विवेक धरि धीर। प्रेम मगन मन जानि नृपा, करि विवेक धरि धीर। विवेक को बढ़ाया, फिर धैर्य धारण किया। बोले मुनिपद नाई सिरा, गद गद गिरा गंभीर। और रानियों में भी ये दशा हुई। मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवरी हंकारी। पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कई रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथहि चिन्ही। यह दशा श्री हनुमान जी में हुई। तो श्री अहिल्या जी ने मन में धैर्य धारण किया। प्रभु कह चिन्हा, प्रभु को पहचाना। कैसे? तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई, इस आधार से। अथवा तो श्री गौतम जी का वचन स्मरण हो आया। श्री गौतम जी ने कहा था कि जब सच्चिदानंद ब्रह्म अवतार धारण करेंगे और श्री राम जी जब इस रास्ते से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे तो उन्हीं के चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। तो श्री राम जी जिनके चरण से उद्धार होगा वह सच्चिदानंद ब्रह्म होंगे। तो श्री गौतम जी का वचन स्मरण में हो आया, इसलिए प्रभु कह चिन्हा। वस्तुतः भगवान जब अनुग्रह करते हैं तभी उनको पहचाना जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। रघुपति कृपा भगति पाई, श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक भक्ति प्राप्त होती है पुण्य करने से, साधन करने से, परंतु उस भक्ति में स्थिरता नहीं रहती है। पुण्य की समाप्ति पर भक्ति चलायमान हो जाएगी, लेकिन जब कृपा से भक्ति प्राप्त होती है तो वह भक्ति अविरल होती है, अविच्छिन्न होती है, क्योंकि कृपा कभी समाप्त होती ही नहीं है, कृपा कभी घटती ही नहीं है। इसीलिए भक्त लोग भगवान से कृपा भक्ति की याचना करते हैं
अब करी कृपा देहु बर एहु। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बर एहु। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। नाथ भगति अति सुखदायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनी नेहु। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। तो रघुपति कृपा भगति पाई, श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। और कृपा से जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी अखंडता होती है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की कृपा कभी खंडित होती ही नहीं है। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल बानी से अस्तुति ठानी माने अस्तुति प्रारंभ की। श्री अहिल्या जी ने स्तुति में यह कहा कि ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञान से गम्य माने जानने योग्य, ज्ञान से जानने योग्य, ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं आप। हे रघुराई आपकी जय हो। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। भक्ति की प्राप्ति होने से अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, फिर वाणी निर्मल हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति होने से ही वाणी में निर्मलता आती है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। जब हृदय निर्मल होगा, हृदय स्वच्छ होगा, तो वाणी में निर्मलता होगी। हृदय में जब मैल होता है, दोष होता है, तो वाणी में भी वह मैल, वह दोष दिखाई पड़ता है। एक भक्ति ही ऐसी है जो हृदय को शुद्ध कर देती है। जैसे हजारों साल की गंदगी किसी स्थान पर पड़ी हो और वहां अचानक यदि गंगा जी की धारा आ जाए तो वह स्थान निर्मल हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। वैसे ही हृदय चाहे अनंत जन्मों से दूषित क्यों न हो, जिस दिन भगवान की भक्ति हृदय में आ जाती है, फिर उस दिन वह हृदय निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। वाणी में बहुत से दोष है, शास्त्रों में 18 दोष बताए गए हैं। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। तो अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। श्री अहिल्या जी स्तुति कर रही हैं और वे कह रही हैं, आप ज्ञान से जाने जाते हैं। अर्थात ज्ञान हो तभी आप जाने जा सकते हैं।
जाने जा सकते हैं। और आपकी जय हो। स्तुति में जय शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिसका अभिप्राय होता है कि आपकी जय हो, सदा सर्वकाल में आपकी जय हो। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं अपावन नारी हूं प्रभु, मैं अपावन नारी हूं और आप जग को पावन करने वाले हैं। रावण रिपु, रावण के रिपु माने शत्रु हैं, और जन सुखदाई माने भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं अपावन नारी हूं। आपने मुझे पवित्र कर दिया। तो आपने जो पवित्र किया, यह आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि आप तो जग के पावन हैं, संपूर्ण जगत को पावन करने वाले हैं। आपने एक नारी को पावन किया तो कौन सा बड़ा काम किया। अर्थात आप ऐसे जग पावन हैं कि मेरी जैसी अनंत नारियों को, अनंत जीवों को पवित्र कर देने वाले हैं। आप ऐसे पावन हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है, श्री अनसुईया जी कहती हैं, सहजा पावनी नारी। सहजा पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। वह सहज ही अपावनी है, लेकिन वह पति की सेवा से शुभ गति प्राप्त करती है। अर्थात पतिव्रत धर्म को निर्वाहन करने से, पतिव्रता बनने से वह महान नारी हो जाती है। परंतु मैं तो अपने चरित्र से गिरी हुई हूं, इसलिए मैं नारी अपावन, मेरी पावनता नष्ट हो गई है। और आप जगत को पावन करने वाले हैं। आपने मुझे पावन कर दिया। श्री अहिल्या जी एक बहुत सुंदर बात ये कह रही हैं, चाहे कोई कितना भी अपावन क्यों न हो, भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने से वह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। रावण रिपुजन सुखदाई, रावण के शत्रु हैं आप, और जन के सुखदाई, जनों को सुख देने वाले हैं। श्री अहिल्या जी को कैसे पता है कि रावण के शत्रु हैं श्री राम जी? यह प्रश्न है, तो इसका समाधान यह है कि भक्ति की प्राप्ति होने से, श्री राम जी की कृपा प्राप्त होने से श्री अहिल्या जी को वह ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिस ज्ञान के द्वारा श्री राम जी के आगे होने वाला चरित्र सब दिखाई दे रहा है। सब चरित्र का ज्ञान हो गया, भविष्य का ज्ञान हो गया। अथवा दूसरा समाधान इसका यह है कि श्री गौतम जी महाराज ने श्री राम अवतार की कथा
श्री अहिल्या जी को सुनाई है। श्री गौतम जी ने श्री राम अवतार की कथा सुनाई है श्री अहिल्या जी से, जैसे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कथा सुनाई है जनकपुर के रनिवास को। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहीं राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, यह सब जाग बलिक कही राखा। देविन होई मुधा मुनि भाखा। तो श्री अहिल्या जी को गौतम जी का वचन स्मरण में हो आया, जो उन्होंने उनसे कथा सुनाई है इनसे, अथवा तो भविष्य का ज्ञान इनको हो गया। चंद्रमा मुनि जी कहते हैं त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे, तासु नारी निश्चर पति हरे। तासु खोज पठये प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। तो मुनि महात्माओं में भगवान श्री राम जी की कथा गाई जाती रही है। तो मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। जन को सुख देने वाले हैं आप। मैं का पावन नारी और आप जगत को पावन करने वाले, आपने अनुग्रह करके पावन किया। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। पाहि पाहि शरणहि आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन। राजीव विलोचन, राजीव विलोचन माने लाल कमल के समान नेत्र वाले। राजीव विलोचन माने लाल कमल के समान नेत्र वाले। भव भय मोचन, भव भय को, भव माने संसार के भय को, मोचन माने नष्ट करने वाले, छुड़ाने वाले। पाहि पाहि शरणहि आई। शरणहि आई माने मैं आपके शरण में आई हूं। शरणहि आई अर्थात मैं आपकी शरण में आई हूं। पाहि पाहि, पाहि पाहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राजीव विलोचन भव भय मोचन। भगवान श्री राम जी जब अनुग्रह करते हैं, करुणा करते हैं, तो भक्त कहता है कि आप राजीव नयन हैं। जिस नेत्र में करुणा भरी है, प्रेम भरा हुआ है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। आपके पास जो कोई सभीत होकर के आता है, आप उसकी रक्षा करते हैं। मैं भी आपके शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। आपकी यह बिरध है, बाना है, जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। जो डर करके शरण में आता है, उसे प्राण की तरह रक्षा करता हूं। आप राजीव विलोचन हैं। तो जहां विशेष कृपा कर रहे हैं, वहीं गोस्वामी जी श्री राम जी को राजीव नयन कहते हैं, राजीव विलोचन कहते हैं। देखी राम सकल कपिसेना, देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। मैं देखूं खलबल दल ही बोले राजीव
नयन। तो विशेष अनुग्रह पर राजीव नयन, राजीव विलोचन गोस्वामी जी श्री राम जी के लिए कहते हैं। भव भय मोचन, भव माने संसार का जो भय है, इसको आप समाप्त कर देते हैं। संसार का भय अर्थात आवागमन का जो भय है, जन्म मरण का जो भय है, संसार में जो कामादि विकारों का भय है, उन सबको आप नष्ट कर देते हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि जो श्राप दिए थे वह उन्होंने बहुत अच्छा किए थे। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। मुनि ने जो श्राप दिए थे वह उन्होंने बहुत अच्छा किया था। परम अनुग्रह मैं माना, और मैं तो उस श्राप को परम अनुग्रह मानती हूं। परम अनुग्रह अर्थात परम कृपा मानती हूं। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिए वह बहुत ही अच्छा किए। यही है भक्ति की विशेषता। रघुपति कृपा भगति पाई। भक्ति की प्राप्ति होने पर फिर दोष नहीं बल्कि गुण दिखाई देने लगता है। दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है, गुण दृष्टि उदित हो जाती है। भक्ति आने पर, भक्ति की प्राप्ति पर किसी में दोष दिखता ही नहीं, गुण ही गुण दिखाई देता है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। ठाकुर जी को पति प्रतिकूल नारी प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को पति प्रतिकूल अर्थात पति के विरोध, पति से विरोध मानने वाली नारी प्रिय नहीं है। जो पतिव्रता हैं, पति के अनुकूल रहती हैं, वह ठाकुर जी के प्रिय है। श्री अहिल्या जी श्री गौतम जी के दोष को न कह करके गुण वर्णन करती है। अब श्राप देना यह दोष था, लेकिन उनको गुण मान रही हैं। यही है भक्ति की विशेषता। भगवान की प्राप्ति जिनके द्वारा हो जाए वही है सम्माननीय, आदरणीय है, पूजनीय है। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परमहित माना। देवराजेंद्र जब श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो वह श्री गौतम जी के श्राप को परमहित मानते हैं, अच्छा मानते हैं। श्री राम जी को प्राप्त करके महाराज सुग्रीव बाली का अनुग्रह मानते हैं। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। बाली परमहित जासु प्रसादा,
मिले हो राम तुम समन विषादा। श्री अहिल्या जी कहती हैं मुनि ने जो श्राप दिए वह उन्होंने बहुत अच्छा किए। अति भल किन्हा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं तो परम अनुग्रह मानती हूं, परम अनुग्रह मैं माना। यदि वे श्राप न दिए होते तो आपके श्री चरण का दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होता। तो आप उस श्राप के ब्याज से, उस श्राप के बहाने से आप प्राप्त हुए, इसलिए मैं उस श्राप को श्राप ना मान करके मैं तो आशीर्वाद मानती हूं, कृपा मानती हूं। उन्होंने बहुत अच्छा किया। कहने का भाव ये है कि मुनि महात्मा का श्राप भी कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि उनका श्राप भी भगवान से जोड़ता है। उनका अनुग्रह तो भगवान से जोड़ता ही है, पर श्राप भी भगवान से ही जोड़ता है। क्यों? इसलिए कि वे भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जो भगवान से हमेशा जुड़े हुए हो, उनका श्राप व उनका आशीर्वाद भगवान से ही मिलाएगा। देखेऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। देखेऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। देखें भरी लोचन, नेत्र भर करके देखो, मैंने दर्शन किया। किनको? जो भव मोचन हरि हैं आपको। देखें भरी लोचन, श्री हरि आपको। हरि माने क्लेशम हरतीति हरि ही, जो क्लेशों को हरण करे वह श्री हरि है। जना नाम क्लेशम हरतीति हरि ही। भवमोचन, जो भव को छुड़ाने वाले हैं, क्लेश को हरण करने वाले हैं, ऐसे आपको मैंने नेत्र भर करके दर्शन किया। यही लाभ शंकर जाना। यही माने इसी को तो श्री शंकर जी लाभ जानते हैं। श्री शंकर जी इसी को परम लाभ जानते हैं, मानते हैं। भगवान का दर्शन हो जाए यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। ऊपर की पंक्ति में श्री अहिल्या जी ने कहा, राजीव विलोचन भव भय मोचन। आपका नेत्र राजीव बत है, लाल कमल बत है, और भव के भय को छुड़ाने वाले हैं आपके नेत्र। और यहां इस पंक्ति में कह रही हैं कि देखें भरी लोचन हरि भव मोचन। मैंने अपनी आंखों से भर करके दर्शन किया उनको जो भव को छुड़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहां पर है। भगवान का नेत्र भी भव मोचन है, राजीव विलोचन भव भय मोचन, और भगवान का शरीर भी भव मोचन है। अर्थात भगवान जिनको देख देते हैं उनके भव का नाश होता है, अथवा जो भगवान को दर्शन कर लेता है उनके भव का नाश हो जाता है। भव माने संसार का नाश हो जाता है। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, जड़ चेतन
मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, ते सब भय परम पद जोगु। तो देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। श्री शंकर भगवान इसी को परम लाभ जानते हैं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। भगवान शंकर इसको परम लाभ जानते हैं। ये दो बंधु शंभ उर्वासी। श्री शंकर भगवान श्री राम जी को अपने हृदय में बसाते हैं परम लाभ समझ करके। गीतावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 3 पद में, शंकर हृदय पुंडरीक निवसत हरि चंचरी, शंकर हृदय पुंडरीक निवसत हरि चंचरी। तो श्री शंकर भगवान परम लाभ जानते हैं, वह लाभ मुझे प्राप्त हुआ। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। हे प्रभु, मेरी यह विनती है आपसे, मेरी यह प्रार्थना है आपसे। सरकार, मैं मति के भोरी हूं, भोरी माने भोली हूं, बुद्धि के भोंदी हूं। और हे नाथ, मैं आपसे दूसरा वरदान नहीं मांग रही हूं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। भोरी का अर्थ भोली, भुलक्कर, भोंदी, छोटी बुद्धि। तो बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। हे नाथ, मैं दूसरा वरदान नहीं मांगती हूं, मैं तो उसी को मांगती हूं जो आपने कृपा करके दिया है। रघुपति कृपा भगति पाई, मैं उसी को मांगती हूं, क्योंकि मैं दूसरा कोई वरदान जानती भी नहीं हूं। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। तो मैं दूसरा वरदान नहीं मांगती हूं, मैं वही मांगती हूं। कौन? जो आपने कृपा करके दिया है। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करए पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करए पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। आपके पद कमल पराग मकरंद रस को अनुराग पूर्वक मम मन मधुप पाना करे। आपके पद कमल के जो पराग है, जिस पराग में मकरंद रस है,
उस रस को अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा मन मधुप माने भंवरा बन करके पान करता रहे। बस यही वरदान आप दीजिए। अर्थात मेरा मन आपके श्री चरणों में सदैव अनुरक्त रहे। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। पद कमल परागा रस अनुरागा। पराग रस, पराग रस क्या है? कहा मकरंद रस जो होता है। उस रस को अनुराग पूर्वक मेरा मन रूपी भंवरा पान सदैव करता रहे। श्री अहिल्या जी का उद्धार भगवान के चरण रज से हुआ है। श्री अहिल्या जी की अनुरक्ति ठाकुर जी के चरण रज में है। इसलिए कहती हैं पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद माने जिस चरण से, परम पुनीता सुर सरिता प्रगट भई, और जिन सुर सरिता को शिव शीस धरी, भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन्ह चरण से नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। परम पुनीता जग पावनी श्री गंगा जी प्रकट हुई है। जिन श्री गंगा जी को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है, शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। सोई माने वही पद पंकज, वही चरण कमल, जेहि अज पूजत, जिनकी पूजा अज माने श्री ब्रह्मा जी करते हैं। कृपालु श्री हरि ने उन्हीं चरण को मेरे सिर पर रखा। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं सबसे अधिक भाग्यशालिनी हूं। श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से भी अधिक भाग्यशालिनी हूं। श्री शंकर जी के सिर पर श्री गंगा जी हैं, जो ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुई हैं। चरण धोवन है।
और श्री ब्रह्मा जी जिनके चरण की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, कृपालु हरि श्री रघुनाथ जी ने उन्हीं चरण को मेरे सिर पर रखा। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। श्री हरि कृपालु हैं। उन्होंने कृपा करके मेरे सिर पर अपने चरण रख दिए। ध्यान दीजिएगा, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि श्राप और आशीर्वाद शिरोधार्य किया जाता है। श्राप शीशधारी हरस ही है, प्रभु बहु विनती कीन, लीन श्राप में शीश चढ़ाए। तो जो श्राप सिर पर था, उस श्राप को आप अपने इस मंगलमय चरण कमल से दूर कर दिया। आप अपना चरण कमल पधरा दिए। भगवान श्री राम जी अपना चरण उनके सिर पर रखे नहीं, बल्कि गुरु श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से जब उन्होंने चरण रज गिराना शुरू किया, चरण रज जब गिरा रहे थे, तो जैसे ही चरण रज गिरा, वैसे ही श्री अहिल्या जी का सिर ऊपर की ओर उठा, और तब तक श्री राम जी अपना चरण हटा नहीं पाए थे, इसीलिए वह सिर चरण से छू गया। तो श्री अहिल्या जी इस बात को मानती हैं कि श्री रघुनाथ जी अपना चरण मेरे सिर पर रख दिए। गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि परसत पद पावन, पावन चरण का स्पर्श हुआ है, स्पष्ट है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री अहिल्या जी कहती हैं कि मम सिर धरेऊ कृपाल हरि, मेरे सिर पर आपने चरण रखा, यह मेरा सौभाग्य है। मेरा सिर पावन हो गया, श्राप से मुक्त हो गया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा। गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचरण परी। बार बार हरिचरण परी गौतम नारी, यही भांति सिधारी। बार बार ठाकुर जी के चरणों में वंदन प्रणाम करके श्री गौतम जी की नारी इसी प्रकार से प्रस्थान किए। जो अति मन भावा सो बर पावा, उनके मन को जो अति से भाया वही वरदान इन्होंने प्राप्त किया। आनंद में भर करके पति लोक की ओर प्रस्थान किए। जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचरण परी।
चरण के उपकार मान करके बार बार चरण में वंदन प्रणाम कर रही हैं। मोपहि हो ही न प्रत्युपकारा, मोपहि हो ही न प्रत्युपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा, बंदौ तव पद बारहि बारा, वंदन कर रही है। यही भांति कही भांति जिस प्रकार से प्रसंग में प्रस्तुत किया गया, ठाकुर जी ने अपने चरण कमल के रस से इनका उद्धार किया। इन्होंने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और फिर हाथ जोड़ करके विनती की, भक्ति का वरदान मांगा, चरण रज की महिमा बखान किया। यही भांति सिधारी इस प्रकार से प्रस्थान किया। कवितावली अयोध्या कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, केवट कहता है कि तुलसी जिन्हकी धूरी परसत अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। गौना, विवाह के बाद गौना होता है, द्विरागमन होता है। तो श्री गौतम जी महाराज मानो गौना करा करके ले गए। इस बात को केवट ने कहा है, गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के। तो इसका अभिप्राय ये होगा कि श्री गौतम जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिन से कि कब श्री रघुनाथ जी आवें और श्री अहिल्या जी का उद्धार करें। इस प्रकार से वह प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ध्यान करके जब देखा और जाना कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम से अब प्रस्थान कर रहे हैं, तो श्री गौतम जी महाराज भी हिमालय से अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। भगवान श्री राम जी से जब विश्वामित्र जी ने यह कहा कि यह आश्रम श्री गौतम अहिल्या की तपस्थली है, यहाँ इन दोनों ने बहुत काल तक तप किया है, और फिर श्री अहिल्या जी कथा सुनाई। इसी बीच श्री गौतम जी भी आ गए। ठाकुर जी की कृपा हुई, श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई, पति देव भी प्राप्त हो गए, पति देव आ गए। अच्छा, श्री गौतम जी ने कहा था कि जब श्री रघुनाथ जी अनुग्रह करेंगे तब तुम्हारा वह तेज स्वरूप सब प्राप्त हो जाएगा। श्री अहिल्या जी का तेज वह प्राप्त हो चुका है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी है विस्तार से। अग्निवत, सूर्यवत, चंद्रमावत तेज बताया गया है इनमें। तो श्री गौतम जी महाराज श्री अहिल्या जी के साथ रघुनाथ जी के चरणों में वंदन प्रणाम करके दोनों यहां से प्रस्थान किए हैं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा। मन का भाया हुआ वरदान क्या है? वह है भक्ति।
जैसा कि इन्होंने मांगा ऊपर, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना, बस यही वरदान मुझे दीजिए। भक्त भक्ति ही चाहता है और कोई वस्तु नहीं। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत यापनी देन न कही। तो भगत ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति का वरदान मांगा, बार बार स्तुति करे प्रेम सहित शरणाए, ब्रह्म भवन सनकादि के अति अभीष्ट बर पाए। अच्छा, श्री अहिल्या जी ने भक्ति का वरदान मांगा, लेकिन श्री राम जी एवं मस्तु नहीं किए। क्यों? कहा श्री राम जी अपने आप को राजकुमार मानते हैं, साथ में श्री गुरु जी महाराज हैं, संकोच बस एवं मस्तु नहीं कह पाए। लेकिन श्री अहिल्या जी ने जो भक्ति मांगा है यह उनको प्राप्त हुआ है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो अति मन भावा सो वर पावा। गुरु श्री वशिष्ठ जी वरदान मांगते हैं भक्ति का, तो असकहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई, उसी में प्राप्ति हो गई। नारद जी के लिए कहा अति अभीष्ट वर पाई, ब्रह्म भवन सनकादिक जी के लिए अति अभीष्ट वर पाए। तो श्री राम जी माधुर्य में एवं मस्तु नहीं कह पाते हैं, लेकिन मन से उस वरदान को देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रभु माने समर्थ, दीन बंधु माने दीन जनों की सहायता करने वाले, दीन जनों के भाई, हरि कष्ट को क्लेश को हरने वाले हरि। तो ऐसे दीन बंधु हरि प्रभु श्री राम जी कारण रहित दयाल, कारण रहित अर्थात निष्कारण भाव से, निस्वार्थ भाव से दया करने वाले। गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सठ मन ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, कपट जंजाल को छोड़ करके ऐसे प्रभु का तुम भी भजन करो। सुंदर प्रसंग पा करके गोस्वामी जी मन को उपदेश करते हैं, मन को शिक्षा देते हैं। गोस्वामी जी महाराज के दो श्रोता हैं, कथा संत को सुनाते हैं, कथा सुनाने में संतों को संबोधित करते हैं और उपदेश देने में मन को संबोधित करते हैं। और यही तो गोस्वामी जी महाराज सुंदर शिक्षा दिए हैं, उपदेश अपने मन को किया करो और कथा सज्जनों को सुनाया करो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। ऐसे प्रभु दीन बंधु, दीन जनों के बंधु हैं अर्थात भाई हैं, दीन जनों के सहायक हैं, उनकी सहायता करने वाले हैं। हो ही कुठाए
सुबंधु सहाय ओढ़ी है ही हाथ असनी हूँ के घाये ओढ़ी है ही हाथ असनी हूँ के घाये। जो सुबंधु होते हैं वह बेमौके पर सहायक होते हैं। जैसे कोई प्रहार करता है तो पहले हाथ आगे बढ़ता है बचाने के लिए, वैसे सुबंधु आगे होते हैं सहायता के लिए। श्री राम जी दीन बंधु हैं, हम दीन बन जाएं तो श्री राम जी बंधु भाई का काम करते हैं, सहायता करते हैं। कारण रहित दयाल कहने का भाव यह है कि संसार में जितने स्वामी हैं सब कारण पाकर ही दया करते हैं, कारण पाकर दया करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, स्वार्थ बस दया करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही। कवितावली उत्तरकांड 23 पद पढ़ना चाहिए। भूमि पाल, ब्याल पाल, नाक पाल। गोस्वामी जी सभी लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कोई ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ भाव से हित करते हो। संसार में सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से स्वार्थ की अपेक्षा रखे हुए हैं। अपना काम बन रहा है तभी ठीक है, नहीं तो अलग हो लेते हैं। लेकिन भगवान निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से कृपा करते हैं। वे तो पूर्ण काम है, उनको क्या चाहिए। फिर भी भक्त जो प्रेम बस देता है उसको लेते हैं और अपनी ओर से सदैव जो देता है वह, नहीं देता है वह, सब पर कृपा करते हैं। देवर्षि नारद जी ने एक बार कहा, प्रभु कुछ दिन के लिए सत्ता मुझे सौंप दीजिए, आप इतनी कृपा करते फिर भी सब आपका भजन नहीं करता है, मैं सबको सुधार करता हूं। कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो संभालिए। नारद जी सब जगह आदेश जारी कर दिए, जो भजन करेगा उसी को भोजन मिलेगा। एक व्यक्ति था, बहुत जिद्दी था, मूर्ख था। वो कहा मैं भजन नहीं करूंगा, भोजन मिले या ना मिले, मैं नहीं भजने वाला हूं। अब उसको भोजन मिलना बंद हो गया। ठाकुर जी ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन कहा नारद जी आप भजन करिए, इसी में अच्छा है। जन्म से लेकर अब तक मैंने इसका पालन किया और आज ये भजन नहीं कर रहा था, आप उसको भोजन देना बंद कर दिए। तो नारद जी ने कहा आप जैसा दयालु कौन हो सकता है, आप ही अपनी सत्ता संभालिए। जो आपको गाली दे उनको भी संभालिए, जो आपको प्रणाम करे भजन करे उनको भी संभालिए। कहाँ ठीक है। तो कारण रहित दयाल भगवान है। जो भजन करता है उनका तो ख्याल रखते हैं, जो विरोध करता है उनको भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि सबमम प्रिय सबमम उपजाए हैं तो सब उन्हीं के। भगवान श्री राम जी कारण रहित दयाल हैं, निष्कारण रूप में दया करते हैं। विनय पत्रिका 163 में गोस्वामी जी कहते हैं, विनय पत्रिका 163 में, हरि ही और अवतार आपने, हरि ही और अवतार आपने, राखी वेद बड़ाई, लय चिउरा निर्दयी सुदामही, यद्यपि बाल मिताई।
ये 163 पद विनय पत्रिका में। हरि ही और अवतार आपने, राखी वेद बड़ाई, लई चिउरा निर्हृदयी, सुदाम ही यद्यपि बाल मिताई। आप चिउरा लेकर के तब निधि दिए। वेद की यही मर्यादा है कि कुछ ले तब दें। इसलिए मंदिरों में प्रसादी भेंट चढ़ाने की परिपाटी है। 5 रुपया के लड्डू चढ़ाएंगे तो 5 लाख के कामना प्रकट कर देंगे कि ये लड्डू मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, ये काम आप मेरा पूरा कर दीजिएगा। तो ये वेद की मर्यादा है कि पहले कुछ अर्पित कीजिए फिर वहां से लीजिए, लेन देन चलता है। लेकिन भगवान श्री राम जी कोई लेने की अपेक्षा नहीं करते, केवल देते रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा जो संपत्ति शिव रावण ही। कैसे? कहा दिन दिए दशमात। रावण को संपत्ति दिए तो यूं ही मुफ्त में नहीं दिए, तो 10 माथ अर्पित किया तब दिए। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ। और श्री राम जी विभीषण जी को उसी संपत्ति को दिए। कैसे? कहा सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। विभीषण क्या किया? कहा प्रणाम कर लिया, शरण में आ गया, दे दिए सब। तो वेद की रीति है, लय चिउरा निधि देई, लय चिउरा निधि दई, सुदाम ही राखी वेद बढ़ाई। तो तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल। कपट और जंजाल, ये कपट अंदर का है, जंजाल बाहर का है। कपट को त्यागने का मतलब हृदय शुद्ध करना है, और जंजाल को छोड़ने का मतलब बाहरी शुद्धिकरण है। तजी सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना, पाई न के गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। सठ मना, गोस्वामी जी अपने मन को सठ कह रहे हैं कि हे सठ मन, तुम श्री राम जी का भजन करो कपट जंजाल छोड़ करके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का परित्याग होना चाहिए। और जंजाल का मतलब बाहरी प्रपंच। गृह कारज नाना जंजाला, त्यति दुर्गम शैल विशाला। जोग वियोग भोग भलमंदा, हिता अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरण धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगे व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं है। कपट जंजाल छोड़ना पड़ता है। वही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पना। फिर बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। छोड़ना पड़ता है। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री अहिल्या जी के ऊपर श्री रघुनाथ जी के अहेतु की अनुकंपा करते हुए देख करके गोस्वामी जी ने अपने मन को उपदेश किए। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या ने कहा भी नहीं और वे स्वयं चलकर जाने लायक भी नहीं थी। भगवान श्री राम जी स्वयं चलकर पहुंचे और गुरु जी से पूछ करके उन पर अनुग्रह किए। तो गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरू, हरि कारण रहित दयाल। ऐसे दीन बंधु प्रभु श्री राम जी हरि हैं, कारण रहित दयाल हैं। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल।
प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना